Hello students, my name is Rohit Gupta, your chemistry mentor. Dear student, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ साथ हम आईयूपैक नेमिंग को भी सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपैक नेमिंग करते हैं। आइए आज के लेक्चर में जो आज हम बात करने वाले हैं वो क्या होगा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम किस तरीके से और कौन कौन से मेथड से हम फॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आपके पास आता है वो होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर हम प्राइमरी एल्कोहल को लें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास क्या है, OH ग्रुप। ध्यान से देखें, यहां पर आपके पास OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एल्कोहल है, ठीक है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्या लगाया है, OH लगाया है, और बाकी सभी वैलेंसीज को हमने, ध्यान से देखिए, यहां पर हाइड्रोजन के साथ और यहां पर कोई भी एल्काइल या अराइल चेन यहां पर प्रेजेंटेड हो सकता है। इसका हमने कराया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना होगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका K2Cr2O7 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ही हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हम यहां पर पहला अगर आप बोलो तो K2Cr2O7, सेकंड आप ले सकते हो KMnO4। KMnO4 को भी आप यहां पर ले सकते हो। थर्ड आप क्या ले सकते हैं, आप CrO3 प्लस H2SO4 को भी आप ले सकते हो। इसको आप कहते हो जॉन रीजेंट, ठीक है। इसका नाम है, इसको हम जॉन रीजेंट के नाम से हम जानते हैं। यानी इन तीनों में से, यानी K2Cr2O7, देन CrO3 प्लस H2SO4 और KMnO4, इन तीनों से आप क्या करा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। और ऑक्सीडेशन कराने के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपको करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड आपको मिल जाता है। यानी R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, यानी क्या मिला, ये एल्डिहाइड मिला। और इसके अलावा क्या हो गया, H2O आपका यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, ये जनरल रिएक्शन हमने लिखी है। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकता है, R की जगह हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, बाकी सभी एज इट इज रखा है हमने। इसका नाम क्या होता है, क्योंकि 2 कार्बन और उसके साथ OH कनेक्टेड, इसका नाम होता है इथेनॉल, ठीक है। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करा सकते हैं हम, KMnO4, K2Cr2O7 या फिर आप CrO3 प्लस H2SO4 यानी जॉन रीजेंट के प्रेजेंस में आप करवा सकते हैं। तो आपको करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, आप यहां पर 2 कार्बन की चेन ले रहे हैं, इसका मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपको मिलेगा। तो क्या मिल गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H आपको मिल गया, यानी इसको हम बोलते हैं इथेनेल, और वाटर यहां से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल लेने पर हमें एल्डिहाइड नहीं, हमें मिलता है कीटोन। क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं। ध्यान से देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके दोनों तरफ हमने एल्काइल या अराइल चेन लगाएंगे हम, एक तरफ OH लगाए तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। कोई भी 2 कार्बन चेन को अगर आप इससे कनेक्ट करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। इसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, अगेन वापस वही रीजेंट है हमारे पास। या तो हम KMnO4 का यूज कर सकते हैं, या K2Cr2O7 का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम CrO3 प्लस H2SO4 का यहां पर यूज कर सकते हैं। इससे क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए, हमें यहां पर कीटोन मिला है। ध्यान से देखिए, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन प्रेजेंटेड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है
कीटोन। क्या कहा जाता है इसको? कीटोन। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो हमने ध्यान से देखिए, दोनों आर की तरफ हमने क्या लिया? CH3 लिया है। इसका नाम होता है प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम होता है। और इसका जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो क्या मिला हमें? प्रोपेनॉन मिला, और इसके साथ साथ हमें यहां से वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल से हमें क्या मिला? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिला हमें? कीटोन मिला। अब देखिए आगे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको हम पीसीसी कहते हैं, या इसको हम कॉरी रीजेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमें बात करनी है। ये 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री दोनों तरह के जो एल्कोहल्स होते हैं उनको ये क्या करता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। पीसीसी इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। पीसीसी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें आप 1:1:1 लेते हो। और क्या क्या लेते हो आप? यहां पर CrO3 इसको 1 रेशियो में लोगे, पायरिडीन को आप 1 रेशियो में लोगे, और HCl को भी आप क्या लोगे? 1 रेशियो में लोगे। अगर आप तीनों को कंबाइन कर दें तो आपका फॉर्मूला बनता है CrO3.C5H5N.HCl, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C5H5NH प्लस CrO3Cl-, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसका? पीसीसी का, यानी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का जनरल फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? पीडीसी के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H5NH2+ का होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज Cr2O7 2-। ये आपका पीडीसी का फॉर्मूला होता है। ये आपका पीडीसी का फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है? ये आपका पीसीसी का फॉर्मूला होता है। दोनों का ही यूज किया जा सकता है 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। दीज रीजेंट also do not attack double or triple bond and convert 1 degree alcohol into aldehyde और 2 degree alcohol into ketone। यानी कि ये 1 degree alcohol को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये 1 degree alcohol को aldehyde में कन्वर्ट कर देगा, और 2 degree alcohol को किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में ये कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, R बॉन्ड C, यहां पर हमने H लिखा, यहां पर हमने H लिखा, और यहां पर OH लिख दिया। As you know that this is 1 degree alcohol। और अगर रिएक्शन के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ दिखे? या तो पीसीसी लिखा हुआ दिखे, या फिर आपको क्या दिख जाए? पीडीसी। दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। और तीसरी कंडीशन, ये टेम्परेचर प्रोवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टिव आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा या कीटोन मिल जाएगा। डिपेंड करेगा क्या है आपके पास। 1 डिग्री अगर एल्कोहल है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है आपके पास, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा डेफिनेटली। यानी यहां क्या होगा? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये H आपका बनके तैयार हो जाएगा। बट इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास क्या प्रेजेंटेड है? आपके पास अगर 2 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंटेड है, 2 डिग्री का मतलब R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। जरा देखिए ध्यान से, 2 डिग्री एल्कोहल में क्या हो रहा है? फोकस कीजिए बेटा। यहां पर ये 2 डिग्री एल्कोहल है आपके पास, राइट? ये आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और रिएक्शन के ऊपर आपको पीसीसी या पीडीसी लिखा हुआ दिखे, और इसके साथ साथ आपको क्या दिख जाए? टेम्परेचर दिख जाए। तो क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? कीटोन में कन्वर्ट करोगे। यानी आपका कंपाउंड ये बनके तैयार हो जाएगा। R की जगह आप क्या लगा सकते हो? R की जगह अगर आपने यहां पर CH3 लगा दिया, इस जगह आपने CH3 लगा दिया, तो डेफिनेटली इस R की जगह भी क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, और इस R की जगह भी क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, ध्यान से आगे देखिए बेटा। जैसे R बॉन्ड CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन अगर आपने किसके साथ कराई? C5H5N का होल ट्वाइस CrO3 इन CH2Cl2, ये मीडियम है बेटा। या फिर आपने C2H5N.Cr2
HCl यानी PCC की प्रेजेंस में कराई CH2Cl में, ये आपका मीडियम है, तो क्या होगा यहां पर आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। यहां पर PCC को आप इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि बेंजीन रिंग होगी, इसका यहां पर एक कार्बन रिमूव होगा, इसकी जगह NH आएगा प्लस, और यहां पर CrO3Cl- आ जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा, यहां पर आपका एल्डिहाइड बन के यहां पर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है ये, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको आपने बोला 2 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol, इसका नाम होता है। मान लीजिए रिएक्शन के ऊपर आपका इसको ऑक्सीडेशन कराना है, मगर किसकी प्रेजेंस में कराना है, PCC CH2Cl2 के प्रेजेंस में या PDC के प्रेजेंस में कराना है, तो क्या बन जाएगा, यस यहां पर क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो कीटोन बनेगा। तो यहां पर देखिए कीटोन बन के तैयार हो गया। इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्स 2-in-1-on आपका बन के तैयार हो गया। आगे नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, जॉन रीजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4। आप ध्यान से देखें यहां पर जॉन रीजेंट की बात हो रही है, और जॉन रीजेंट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि CrO3 प्लस H2SO4, इसे ही आप क्या कहते हो, जॉन रीजेंट कहते हो। यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, जॉन रीजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 एंड एक्वस एसीटोन इज अ वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सेलेक्टिव ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यूज टू ऑक्सीडाइज, और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है अलाइलिक और बेंजाइलिक यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को। यानी अलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, बेंजाइलिक 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को यह क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये कन्वर्ट कर देता है। वो भी सिर्फ किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी बात करते हैं, ये आपका क्या है, ये अलाइलिक ग्रुप है आपका, क्या है, ये अलाइलिक ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है उसके पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड है, और इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अलाइल ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। इसका हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करवाया, किसके प्रेजेंस में, जॉन रीजेंट के प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, यहां पर देखिए आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, वो क्या हो गया, देखिए यहां पर आपका क्या बना है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं, वो भी कौन से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स का यहां फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप इस मेन ग्रुप की बात करें तो इस मेन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये आपकी अल्फा पोजीशन है, तो इस पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तभी आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोला है। अनसैचुरेटेड का मतलब जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंटेड होते हैं। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि इसका नाम अल्फा और बीटा क्यों है, क्योंकि आपका ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंटेड है और इसके पास वाली पोजीशन आपकी बीटा है। अल्फा पे एल्डिहाइड कनेक्टेड है और बीटा पे डबल बॉन्ड क्रिएटेड है, इसलिए इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स के नाम से जाना जा रहा है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एक्रोलीन। काफी ज्यादा फेमस ये नाम होता है। तो एक्रोलीन का यहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। आइए सेकंड मेथड की बात करते हैं, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी एयर के प्रेजेंस में आप डिहाइड्रोजिनेशन कैसे करोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का, क्या पॉसिबल है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। अल्कोहल वेपर आर पास्ड ओवर हैवी मेटल्स कैटलाइज्ड Ag और Cu। यहां पर अगर आपको डिहाइड्रोजिनेशन कराना है किसका, अल्कोहल का, अगर अल्कोहल का आपको डिहाइड्रोजिनेशन कराना है तो यहां पर आप कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, और वो कैटलिस्ट होगा कॉपर या Ag। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको यहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, R बॉन्ड CH2OH, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। और मान लीजिए इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, या किसके प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर के साथ। यहां पर कॉपर के साथ साथ आप Ag का भी यहां पर यूज कर सकते हैं, Ag/573 केल्विन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cu/Ag
और नीचे आप क्या करो, पहली कंडीशन ये लिखी हुई है, दूसरी कंडीशन में आपने क्या करा, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। ये टेम्परेचर कभी भी आपको याद नहीं करने होते हैं। इससे क्या बना, इससे आपका बन के तैयार हो गया एल्डिहाइड, और वाटर यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है, यहां से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर यहां से बाहर निकल गया है। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में आपका कीटोन फॉर्म होगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल में किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का यहां पर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ध्यान से आप समझिए, यहां पर ये हुआ कैसे। सबसे पहली बात, इसके पहले वाली एग्जांपल में भी ये हुआ कैसे, आप इसको नोटिस करें। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल लिया, R बॉन्ड C बॉन्ड R, ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो गया, OH, और यहां पर क्या हो गया बेटा, H है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, 2 डिग्री आपका ये अल्कोहल प्रेजेंटेड हो गया। अब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर आप पहली कंडीशन में कॉपर डाल रहे हो और Ag डाल रहे हो, ये कैटलिस्ट है। और दूसरी कंडीशन में आप यहां से क्या कर रहे हो, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। और तीसरी कंडीशन आप क्या कर रहे हो, एयर का भी आप यूज कर रहे हो, यानी ऑक्सीजन का भी आप यहां पर यूज कर रहे हो। तो एक्चुअली इस प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहां से इन दो सिचुएशन से क्या हो जाएगा, यहां से आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी, और हाइड्रोजन जो होगी वो एयर के साथ प्रेजेंस कर रिएक्शन कर लेगी, और क्या बना लेगा, ये आपका वाटर का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, अब यहां से 2 वैलेंसीज फ्री हुई है, तो इस जगह अगर आप देखें तो क्या बन रहा है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन जाएगा, R। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए एक वैलेंसी तो ये वाली फ्री हुई और एक वैलेंसी ये वाली फ्री हुई, और दोनों वैलेंसीज ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और क्या बनाया, डबल बॉन्ड का यहां पर फॉर्मेशन किया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर इस तरीके से आपका क्या बन गया, कीटोन का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कीटोन का यहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो कीटोन का यहां फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब या तो एल्कीन होता है या फिर क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड होता है, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंटेड होता है। तो आइए यहां पर समझते हैं कि इनको हम किस तरीके से अपने प्रोसेस को हम रन करने का काम करेंगे। जब भी एल्कीन की बात आती है तो आप क्या करते हो, ओजोनोलाइसिस की आप बात करते हो। एल्काइन के केस में भी आप क्या कर सकते हो, ओजोनोलाइसिस आप कर सकते हो, और रेस्पेक्टिव आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का यहां पर आप फॉर्मेशन कर सकते हो। मगर स्पेशली एल्कीन के केस में ओजोनोलाइसिस करते हो, और एल्काइन का अगर होता है केस तो यहां पर आप हाइड्रेशन आप करते हो। आइए डिटेल में बात करते हैं कैसे ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होता है एल्कीन के ऊपर। मान लीजिए हमने क्या लिया, इथीन लिया। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, CCl4 के साथ, और ओजोन के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान रखें, ओजोन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या करना होगा, CCl4 एक मीडियम लेना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इस दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, और इसके ऊपर एक ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है, और नीचे की तरफ 2 ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है। कैसे, यहां पर इस तरीके से हमें इसका फॉर्मेशन करना है। ध्यान से आप समझेंगे, इस तरीके से यहां फॉर्मेशन करना है, और दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा, जैसा अभी हमने वहां पर समझाया। ये स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको हम, ओजोनोलाइट। यहां पर क्योंकि इथीन से बना है इसलिए इसको इथीन ओजोनाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ कराएंगे। और किसके साथ कराएंगे, ध्यान से देखिए, वाटर, और हमने क्या करा, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसके साथ साथ हमने जिंक लिया। जिंक बेसिकली क्या करेगा, जिंक इस वाटर को पेरोक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और इसका क्लीवेज करना है। क्लीवेज कैसे करना है, देखिए आपको दिख रहा है, इस तरीके से हम यहां पर इसका क्लीवेज कर देंगे। इस तरीके से हम क्लीवेज कर देंगे, तो यहां पर जो H2O होगा यहां पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
H2O आपका पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक जो होगा वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पर 2 यूनिट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की आपको यूनिट मिल गई। कैसे? यहाँ पर देखिए आपको क्या कंपाउंड मिला, H2C, ठीक है, और यहाँ पर O, यही मिला आपको। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H2 है तो एक H इसको लगाया और एक H इसको लगाया, तो इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने फॉर्मेल्डिहाइड बोला, ठीक है। और यहां पर H2O जो है उस H2O का क्या होता है, H2O होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेता है, H2O2 बना लेता है। ये कौन सपोर्ट करता है इसको जिंक सपोर्ट करता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जिंक डस्ट रिमूव H2O2, अदरवाइज H2O2 कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू एसिड। अब यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी जब ये रिएक्शन हुई और एल्डिहाइड का यहां पर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, और इसके साथ साथ आपका क्या बन गया, यहां पर पेरोक्साइड बन गया। अब ये पेरोक्साइड क्या करेगा, इसको यानी कि यहां से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये H2O2 जो होगा वो इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करने के बाद। इट इज रिडक्टिव ओजोलाइसिस इन विच जिंक डस्ट रिएक्ट विथ H2O2 टू गिव H2O एंड ZNO व्हाइट सॉलिड। यहां पर ZNO का क्या मिल जाता है, व्हाइट सॉलिड मिल जाता है। आइए बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहले आपने इथाइन ली, इथाइन की रिएक्शन आपने देखिए हाइड्रेशन है तो वाटर के साथ आपको रिएक्शन करानी है। अब वाटर में क्या होता है, वाटर में क्या होता है बेटा, ये प्लस का होता है और ये क्या होता है, माइनस का होता है। और यहां पर खास बात क्या होती है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड होते हैं। यहां पर मीडियम आपको ध्यान में रखना है, यहां पर 40% आपको H2SO4 यूज करना है और बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको HgSO4 का यूज करना है। यहां पर फोकस कीजिए कितना है, सिर्फ 1% यहां पर है, यानी 1% एक बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, यानी HgSO4 का स्मॉल अमाउंट लेना है और इसके साथ साथ आपको H2SO4 लेना है। तो आपका क्या बन गया, तो यहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद इस विनाइल अल्कोहल का हमें क्या करना है, टोटोमेरिज्म करना है। क्या करना है इसका, हमें टोटोमेरिज्म करना है, और टोटोमेरिज्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड यहां पर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एसिटल्डिहाइड। क्लियर। टोटोमेरिज्म आपको करना आता होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं। देखिए ध्यान से, H2C डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या है बेटा, H है, देन इसके बाद ये क्या है, O है, और ये क्या है, H है। डन। अगर हम इसकी बात करें तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। यहां पर इस H को हम कहां लिख देते हैं, इस H को हम इजी गोइंग हो जाए इसलिए हम इस जगह इसको प्लेस्ड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हमने यहां पर प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड पोजीशन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है उसको सेकंड और थर्ड के बीच में फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास चला जाएगा, फर्स्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो अब क्या बना, फोकस कीजिए, ये हाइड्रोजन इसके पास गया, यानी कि यहां पर क्या बन चुका है, CH3 बन चुका है, सिंगल बॉन्ड आ गया है C, और यहां पर H, और यहां पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है तो यहां पे डबल बॉन्ड क्या आ गया, O आ गया। तो इस तरह का एसिटल्डिहाइड का यहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो प्रोसेस हमने किया है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझिए, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्या इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन अब नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए हम फ्रॉम एसिल क्लोराइड, और बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोजेनमुंड रिएक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। रोजेनमुंड रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, ठीक है, डन। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन, उसके साथ COCl कनेक्टेड होता है, तो वो आपका बेंजोइल क्लोराइड होता है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ऑन हाइड्रोजिनेशन ओवर कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम ऑन BaSO4। अब यहां पर आपको बात समझनी है कि यहां पर इसका हाइड्रोजिनेशन कराना है, और वो भी किसके प्रेजेंस में कराना है, पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में कराना है, या फिर आप पैलेडियम और सल्फर के प्रेजेंस में भी आप करा सकते हो। आपको क्या करना है, इसको बॉईल करना है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दें कि जो BaSO4 है वो एक्ट एज अ पॉइजन, एक्ट एज अ पॉइजन की तरह ये रिएक्ट करता है, पॉइजन की तरह ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। ध्यान से देखें, ये पॉइजन की तरह रिएक्ट करता है। पॉइजन की तरह रिएक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है, पार्शियल ये हाइड्रोजिनेशन करता है, ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं करेगा बेटा, ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेगा। और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, आपका यहां पर जो Cl है वो यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और H उसकी जगह आ जाएगा, और जो रिमेनिंग H होगा वो HCl के साथ कंबाइंड होकर HCl बना देगा। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो Cl है ये H के साथ कंबाइंड हो गया, HCl अलग हो गया, और ये H किसकी जगह जाके प्लेस्ड हो गया, इस कार्बन की जगह जाके प्लेस्ड हो गया। यानी बेंजल्डिहाइड का यहां पर हमें फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके अलावा HCl गैस यहां पर हमें मिल जाती है। अब यहां पर एक चीज समझनी होगी कि हमेशा आपको एग्जाम में बेंजोइल क्लोराइड नहीं दिया गया होगा, तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले आपको बेंजोइल क्लोराइड बनाना है, और बनाने के बाद आपको यहां पर पैलेडियम या BaSO4 के साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। अब यहां पर क्वेश्चन राइज ये होता है कि भाई बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड को अगर हमें बनाना है तो हमें यहां पर बेंजोइक एसिड को लेना होगा। यहां पर बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये आपका बेंजोइक एसिड होता है, डन, ये आपका बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड। नाउ इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है, किसके साथ कराओगे, या तो आप PCl3 के साथ करा दो, या फिर आप PCl5 के साथ करा दो, या फिर आप SOCl2 के साथ आप इसकी रिएक्शन करा दो। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये तीनों ही क्या करते हैं, किसी को भी आप यूज कर सकते हो। ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों इस जगह से OH ग्रुप को यहां से रिमूव कर देंगे, और क्या हो जाएगा, इस जगह Cl क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर C डबल बॉन्ड OCl ये आपका बनके तैयार हो गया, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड आपका यहां पर बनके तैयार हो गया, जो आपको बनाना भी था। प्लस इसके अलावा देखिए आपको क्या बनेगा, इसके अलावा आपको यहां से P बाहर निकला, और यहां से क्या हुआ, बाहर निकला। तो यहां पर देखिए इसके 3 यूनिट अगर आप लोगे, ठीक है, तो 3 यूनिट लेने पर क्या होगा, यहां पर एक एडिशनल कंपाउंड भी बनेगा, मगर वो क्या होगा, वो आपका बाय प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। यहां पर आपका बन जाएगा POCl3, वो आपका बाय प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, मगर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब था, हमें इस कंपाउंड से मतलब था, क्योंकि ये हमें दिया गया नहीं था, और अगर दिया गया नहीं है तो सबसे पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट होती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप समझिए, क्या लिखा हुआ है, सल्फर एक्ट एज कैटालाइटिक पॉइजन टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। अगर मान लीजिए आपने इस जगह अगर आपने BaSO4 को नहीं डाला तो ये रिएक्शन आगे क्या हो जाएगी, फर्दर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल यूजिंग SnCl2 या डाइल्यूट HCl। क्योंकि अगेन ये भी नेमिंग रिएक्शन है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की रिएक्शन को आप स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, SnCl2 जो होता है ट्वाइस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करता है और SnCl4 का फॉर्मेशन करता है। यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो यहां पर Sn है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और हाइड्रोजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H+ आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर चीज समझिए कि रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको आप नाइट्राइल कहते हो या इसको एल्किल साइनाइड के नाम से भी आप इसको जानते हो। अब इसका आपने क्या करा है, इसका आपने रिडक्शन करा रहे हो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका जब आप एडिशन कराओगे, किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, SnCl2 या डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करा रहे हो, तो क्या होगा, यहां पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा एल्डिन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। एल्डिन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक इंटरमीडिएट का यहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हुआ, बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और क्योंकि आपने सामने 2 हाइड्रोजन लिए तो एक हाइड्रोजन आपने इसको प्रोवाइड किया है और एक हाइड्रोजन आपने इसको प्रोवाइड किया है, तो क्या हुआ, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, NH। देखिए R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, NH, और इसके अलावा क्या हो गया, HCl तो आप ले ही रहे थे, तो यहां पर क्या है, HCl आपके पास मिल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई, तो वाटर के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर ये पूरा कंपाउंड यहां से बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, क्योंकि वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहां पर प्लेस्ड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, HOH होता है, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखिए NH2 और Cl है, तो 2 H आपके क्या हो गए, इसके साथ कंबाइंड हो गए। तो देखिए क्या हो रहा है, NH4Cl आपका बन गया, और इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। तो क्या हो गया, देखिए इस तरीके से R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा आपको बाय प्रोडक्ट मिला है NH4Cl। डन। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां पर आपका क्या हो रहा है, अगर आप इस जगह की बात करें तो यहां पर आप 2 बार अगर रिडक्शन करा दो तो आपका यहां पर अमोनिया का भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर दूं, हीट प्रोवाइड करने पर क्या होगा, यहां से NH3 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl गैस भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो मुझे सिर्फ क्या मिल जाएगा, मुझे सिर्फ यहां पर एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया HCN, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, इसके साथ हमने हाइड्रोजन के साथ कराई, किसके प्रेजेंस में, SnCl2 के प्रेजेंस में। सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने बताया था आपको। एक सिंगल बॉन्ड तोड़ो, इसको हाइड्रोजन दो और इसको भी क्या करो, हाइड्रोजन प्रोवाइड करो, तो H बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और इसके साथ HCl जुड़ जाएगा, ये HCl जुड़ गया, इसको बोलते हैं फॉर्मिल डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, यानी H+ और H2 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को यहाँ से हटाना है और सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करना है, और क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, यानी HCHO का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड यहां से बाहर निकल जाएगा, जिसको आप यहां पर अगर टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर देते हैं तो ये अमोनिया और HCl इसका क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। डन। चलिए आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन की बात करते हैं जो होता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल यूजिंग डाइबल H। डाइबल H का मतलब क्या होता है, डाइबल H का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर जो H है इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यह हाइड्राइड आयन है, तो इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। आगे देखिए DIBAL, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम होता है। अब आगे देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, एल्किल नाइट्राइल ली और इसका हमने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई। रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डाइबल H लिखा हुआ है। डाइबल H अगर लिखा हुआ आ गया तो भी क्या करेगा,
उसी रेस्पेक्टिव कार्बन की क्या दे देगा, वो एल्डिहाइड दे देगा। यहाँ पर पहली कंडीशन में डाइबल H लिखा हुआ है और दूसरी वाली कंडीशन में H प्लस या H2O लिखा हुआ है। देखिए क्या बना, RCHO का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का एल्डिहाइड आपको मिला है और इसके अलावा अमोनिया यहाँ से क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपने इसका क्या किया, इस तीनों बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ पर करा है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन थी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए R की जगह आपने क्या ले लिया, CH3, उसके अलावा CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये पूरा हमने R लिया, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो साइनाइड चाहिए। तो हमने क्या किया, देखिए इसका नाम क्या होता है, पेंट 3 नाइट्राइल। कब बनेगा, जब आप इस जगह अगर आप CH3 को हटाएंगे क्या लगा दो, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो, तो ये क्या बन गया, पेंट 3 नाइट्राइल का यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले अपन ने डाइबल H लिखा और सेकंड कंडीशन में आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो क्या होगा, आपको रेस्पेक्टिव आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। यानी ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद ये जो कार्बन है इसके साथ क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या हुआ, यहां पर 3 बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड को हमने ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, एक को हमने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया, तो क्या बन गया, यहां पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम क्या होता है, पेंट 3 अल इसका नाम होता है। आइए बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर का रिडक्शन कैसे करते हैं, जब भी एस्टर का रिडक्शन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर सबसे पहले R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOR, ये क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। और इसका आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ आपको रिएक्शन करानी है। अच्छा, क्या रिएजेंट यूज करना है, डाइबल H का यूज करना है, वो भी किसमें, टोलुइन मीडियम में आपको उसको यूज करना है और लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देना है। तो क्या होगा, यहां पर देखिए R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, यहां पर क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। क्या मिला, यहां पर एल्डिहाइड मिला और इसके साथ साथ यहां पर अल्कोहल का भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर आगे देखिए, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपके पास है एस्टर। इसका जब इसको बोलते हैं मिथाइल फॉर्मेट के नाम से जानते हैं, जब इसका हमने क्या कराया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, यानी रिडक्शन करवाया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा रहे हो कि किसकी प्रेजेंस में, डाइबल H इन टोलुइन की प्रेजेंस में, और वाटर के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। तो यहां पर जो CH3 है, ध्यान से समझिए, अब इस केस में क्या होगा, यहां पर आपको H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको वहां पर मिथेनॉल आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात, बहुत अच्छी बात है। आगे रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन होता है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय वेरियस मेथड। यानी एल्डिहाइड को एरोमेटिक कार्बन्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कई अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, उनसे आप यहां पर फॉर्म कर सकते हो। जैसे कौन कौन से मेथड है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, या फिर आप क्लोरीनेशन कर सकते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी पहले क्लोरीनेशन करोगे फिर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे। ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। इसके ऊपर अगर हम बात करें, गेटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए काम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइमर टिमान रिएक्शन, और इसके बाद हम बात कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की। ठीक है, अल्काइलेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट चेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, असाइलेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की। अगेन नेमिंग रिएक्शन है और खास तौर से इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले यहां पर आपने लिया टोलुइन, राइट, टोलुइन को लेते हैं और टोलुइन का यहां पर खास बात देखिए क्या होती है कि व्हेन ट्रीटेड विथ क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CCl4 या CH2 की प्रेजेंस में आप कर सकते हो। तो यहां पर देखिए काफी ज्यादा फेमस रिएक्शन है। सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड को देख लीजिए, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। यानी जब टोलुइन की रिएक्शन अगर आप क्रोमिल क्लोराइड, इसकी एक नहीं 2 यूनिट आपको लेनी है,
ठीक है, कितनी यूनिट लेनी है? 2 यूनिट यहां पर आपको लेनी है। और मीडियम आप CH2 रखोगे तो आपको यहां पर कुछ कंपाउंड मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर बेंजीन के ऊपर CH, क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन हटे हैं और ये यूनिट इसके साथ जुड़ गई तो OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। इस यूनिट को आप कैसे लिख सकते हो? इस यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से आप फोकस कीजिए, एनसीईआरटी में ये जो इस तरीके से लिखी गई है, मगर आप इसको कन्वर्ट करके इजी वे में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक यूनिट आप लिख सकते हो इस तरीके से OCrOHCl2 ऐसे, या फिर दूसरी यूनिट OCrOHCl2। मैकेनिज्म की बात हम बाद में करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ध्यान से देखिए, ये तो क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बना। इसके बाद इसी रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाएं और H+ या वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? यहां पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, जिसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्योंकि बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम बेंजल्डिहाइड के नाम से हम इसको जानते हैं। Benzaldehyde is also formed by oxidation of toluene with chromium trioxide, यानी chromium trioxide का मतलब होता है CrO3 in acetic anhydride to form benzylidene diacetate, which on hydrolysis with alkali or acid such as dilute H2SO4 और dilute HCl yield benzaldehyde। यहां पर आपको समझना है कि जिस तरीके से प्रीवियस जो हमने रिएक्शन करी उसमें एक इंटरमीडिएट बना था, अगर आप यहां पर बेंजल्डिहाइड को आप फॉर्म करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो? आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो किसका? टोल्यूइन का। किसके प्रेजेंस में? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यानी CrO3 के प्रेजेंस में आप कर सकते हो, जिससे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। वो इंटरमीडिएट आपका होगा बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, ये आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर आप कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर टोल्यूइन लिया और टोल्यूइन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? ध्यान से देखिए क्या लिखा था हमने? टोल्यूइन की रिएक्शन करानी है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यानी CrO3 के साथ और इसका ऑक्सीडेशन करा देना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर एनहाइड्राइड का आप यूज करोगे, एसिड एनहाइड्राइड का यहां पर आपको यूज करना है। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड आपने ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? यहां पर बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट का यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, जो इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज नोन एज बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे या वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे, चाहे आप एसिडिक मीडियम में कराओ, बेसिक मीडियम में कराओ, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको एल्डिहाइड का कंपाउंड मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या कनेक्टेड हो जाएगा? एल्डिहाइड आपका कनेक्टेड हो जाएगा, जिसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। ओके, नाउ आइए अगले मेथड की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट मेथड की तरफ, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी हमें क्या करना है अब नेक्स्ट मेथड में? क्लोरीनेशन करना है। किसके ऊपर करना है? यस, बेंजीन रिंग के ऊपर ही हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखिए क्लोरीनेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन कैसे होता है। देखिए यहां पर हमने क्या लिया? टोल्यूइन लिया और टोल्यूइन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? ट्वाइस ऑफ Cl2 के साथ करा दी। इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर H- की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था यहां पर फ्रीडल, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल, ये क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो यहां पर क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो H- का प्रेजेंस रखना जरूरी है। इसी चीज को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन है और ये आपने CH बोला और यहां पर H है और यहां पर H है। अब आप क्या कर रहे हैं? यहां पर Cl और Cl लिया, यहां पर आपने Cl और Cl लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 यूनिट आप ले रहे हो क्लोरीन की। तो यहां से क्या होगा बेटा? यहां पर H और Cl अलग हो जाएगा, H और Cl अलग हो जाएगा और ये दोनों यूनिट किससे जुड़ जाएगी? इस CH से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली कंपाउंड क्या बनके तैयार हुआ? ध्यान से देखिए, कंपाउंड आपका बनके तैयार हुआ ये वाला। देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर CH और इससे CH से 2 क्लोरीन जुड़ चुके हैं, वो ये हो गया। अब इसके बाद इसका क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस जब आप कराओगे तो क्या होगा भाई? यहां से
हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहां से क्या होगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ, और क्या मिल जाएगा आपको, एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा CHO, ठीक है, बेंजीन के साथ कनेक्टेड CHO आपको मिल जाएगा, और HCl आपका यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। एक्चुअली हुआ कैसे है आपको ये समझना है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने इस जगह पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिया है, टोल्यूइन लिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपने टोल्यूइन को लिया, ये टोल्यूइन हो गया, और यहां पर C। अब यहां पर हमने क्या किया बेटा, इस जगह हमने H ले लिया और इस जगह H ले लिया। इसके बाद क्लोरीनेशन कराना है, तो क्लोरीनेशन के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्लोरीनेशन के लिए मुझे क्लोरीन को लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, क्लोरीन को लिया, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमने क्लोरीन को लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ से HCl को बाहर निकाल दिया, तो भाई हुआ क्या, माइनस का ट्वाइस ऑफ HCl यहाँ से बाहर निकल गया, और जब HCl बाहर निकल गया तो कंपाउंड क्या बना हमारे पास, कंपाउंड ये बन के तैयार हो गया CH, और यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl आ गया। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, यानी वाटर के साथ आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो। तो एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये ऑक्सीजन है और ये क्या है भाई, हाइड्रोजन। तो देखो यहां से भी क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो माइनस का ट्वाइस ऑफ HCl बाहर निकल जाता है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, यानी क्या हो गया, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर CH लगा हुआ था, और अब क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O। एक्चुअली इसको कैसे लिखा जाता है, इसको अगर करेक्ट तरीके से लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, इस जगह हम क्या लगा सकते हैं, H लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बेंजल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। आइए नेक्स्ट बात करते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन की, जो कि एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन वापस यहां पर कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक होता है, OCH, इससे थोड़ा सा आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड बनने वाला है। भाई CHO को आप कैसे लिखते हो, CHO ऐसे लिखते हो ना, यहाँ पर भी देखो ऐसे ही है CHO। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि गेटरमैन कोच रिएक्शन में आप क्या करते हो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। इसको हम फॉर्मुलेशन मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। फॉर्मुलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब सबसे पहले आप बेंजीन लेते हो, और बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ आप कराते हो, ठीक है। अब यहां पर हमने ये कंपाउंड लिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ही है, ध्यान से देखिए, फॉर्मिल क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यहां पर आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना है, या फिर आप यहां पर Cu2Cl2 भी आप ले सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। इससे होगा क्या, इससे आपका बेंजल्डिहाइड का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहां से आप कहीं पर भी बोल सकते हो कि हर एक कार्बन के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंटेड होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, HCl, ये क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, और ये जो ग्रुप है वो किसके साथ कनेक्टेड हो गया, इसके साथ कनेक्टेड हो गया। तो देखिए क्या बन गया, यहां पर बेंजल्डिहाइड बन गया, और HCl यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। This reaction is called Getterman-Koch synthesis and is widely used to synthesize aryl halide, और aryl halide को बनाने के लिए भी काफी लार्ज अमाउंट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, रायमर-टिमान रिएक्शन। अगेन वापस नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन मानी जाती है। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि आपका क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मतलब है बेंजीन रिंग होगी, उसके ऊपर एल्डिहाइड कनेक्टेड होगा, और उसी चेन में कहीं ना कहीं OH ग्रुप भी कनेक्टेड होगा, इसलिए इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, आप कैसे ऑब्टेन करते हो, द फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्काली एट 333 टू 343 केल्विन, यानी टेम्परेचर आपको इतना ही रखना है, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है, और आप बोल सकते हैं ये फिक्स्ड टेम्परेचर है, ये फिक्स्ड टेम्परेचर है। और इस रिएक्शन को आप रायमर-टिमान रिएक्शन के नाम से आप जानते हो। सबसे पहले आप क्या लोगे, यस फिनॉल आप लो, और फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ
और अल्काली मीडियम में कराओ तो देखो क्लोरोफॉर्म के साथ हमने रिएक्शन कराई, अल्काली मीडियम में कराई, टेम्परेचर रखा 333 से लेकर लगभग 343 केल्विन तक, और क्या मिला यहां पर देखिए आपको यहां पर OH मिला और इसी जगह पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कनेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से हम इसको जान रहे थे। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो हम ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुके हैं, जिसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, मगर इसके साथ साथ आपका एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, और उस माइनर प्रोडक्ट को देख लीजिए क्या होता है OH, और माइनर प्रोडक्ट में क्या होता है CHO आपका पैरा पोजीशन पे प्लेस्ड होता है। इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है, स्मॉल अमाउंट में इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की। असाइलेशन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग की बात करनी है हमें। असाइलेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एसिल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, यानी एसिल ग्रुप की रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। ध्यान से देखिए, एसिल ग्रुप इज अ कार्बोनिल ग्रुप विथ एन एल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। कैसे होता है आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया, बेंजीन रिंग ली, इसके बाद इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है, और इसको हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आप जानते हैं कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सकती है। तो यहां पर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिटिल क्लोराइड के साथ या इथेनॉइल क्लोराइड के साथ हमने करा दी। हमने यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 लिया है और टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। इससे क्या होगा, इससे हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। क्या मिलता है, एसीटोफिनॉन हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा HCl हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हमें क्या मिला, एसीटोफिनॉन हमें यहाँ कंपाउंड मिला है, किसके थ्रू, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के थ्रू। सो बेटा आज हमने बात करी डिफरेंट तरह के मेथड्स के बारे में, जिसके बारे में हमने बात करी है कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स को फॉर्म किया जाता है। दिस वॉज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।